संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी इकाई भवानी मंडी द्वारा शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशाल जुलूस निकाला, जिसमें कई वाहन एक साथ क्रमबद्ध तरीके से वाहन रैली के रूप में निकले, जिन पर भीम आर्मी के नीले ध्वज लहराते हुए भीम आर्मी के सदस्य बाबा साहब अमर रहे व जय भीम के जय घोष लगाते नजर आए। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शत नमन कर याद किया। वहीं जुलूस का नगर में कई जगह भव्य स्वागत भी हुआ। ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई। ब्लॉक प्रवक्ता अख्तर अली से मिली जानकारी के मुताबिक मेला मैदान स्थित बाबा अंबेडकर की मूर्ति पर ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार और नवनियुक्त नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर बाबा साहब को याद किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार, नगर अध्यक्ष विनय आस्तोलिया ने बाबा साहब के जीवन के बारे में भी प्रकाश डाला कि किस तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेलकर देश के लिए संविधान को बनाया। देश की हर जाति और वर्ग के लिए अपने हक अधिकार का समावेश किया। पालिका मंडल क्षेत्र के पचपाड़ में भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए रिजवान शेख। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोड सिंह परमार की अनुशंसा पर भवानी मंडी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विनय आस्तोलिया को मनोनीत किया। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली से मिली जानकारी के अनुसार विनय आस्तोलिया की नियुक्ति पर पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, स्नेहल अताहार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा व ब्लॉक व शहर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। आपको बता दें कि नगर पालिका मंडल में दूसरी बार विनय आस्तोलिया पार्षद हैं। इससे पूर्व वर्ष 2010 में प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में पार्टी ने इन्हें अध्यक्ष पद के लिए मौका दिया था। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संविधान के शिल्पकार समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती उत्साह व उमंग के साथ मनाई। इस अवसर पर नगर में विशाल वाहन रैली का आयोजन हुआ। रैली चौमेला के मुख्य मार्गों से होकर संजय पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में बाबा साहेब की झांकी भी साथ रही। रैली के स्वागत में नगर में कई जगह स्वागत द्वार बनाए। कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत कर पुष्प वर्षा की। पंचायत व नौजवा हुसैनी कमेटी ने जलपान व शरबत पिलाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संजय पार्क में सभा में परिवर्तित हुई रैली में अतिथि विधायक कालूराम मेघवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, किसान मोर्चा के भगवान सिंह, धर्मराज मेहरा, करण सिंह सहित सैकड़ों समाजजन शामिल हुए। चौमेला से SK मीडिया के लिए प्रवेश मोदी। हर साल की तरह इस साल भी ग्राम हेमड़ा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भीम आर्मी अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहर से मिली जानकारी के अनुसार रैली का आयोजन अंबेडकर भवन हेमड़ा से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जगह जगह रैली का स्वागत सत्कार किया। वहीं बाबा साहब अंबेडकर की झांकी रैली का प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। सुवासरा से SK मीडिया के लिए शिवम मेहर। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर पार्षद सुमित त्रिलोक पाटीदार मित्र मंडल ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नगर की जनता द्वारा भव्य जुलूस निकलाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मेघवाल समाज विकास परिषद राधेश्याम गोरवी, संभाग अध्यक्ष नंदलाल रायकुंवर, प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम सिंघानिया, जिला परामर्श दाता राम प्रताप धानोतिया, पार्षद सुमित्र लोक पाटीदार, समिति संरक्षक बाबूलाल दर्शना, प्रहलाद मेघवाल मौजूद रहे। वहीं समाजसेवी अरविंद भील ठाकुर, समिति अध्यक्ष अनिल दर्शना, उपाध्यक्ष विनोद जांगड़े, सचिव बंटी भील ठाकुर, कोषाध्यक्ष भागीरथ मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति बहसोदा में चौकी प्रभारी कपिल सो, राष्ट्रीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। भारत के सबसे प्रखर और अग्रणी नेता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्थान निर्विवाद है। वह दलितों और शोषित वर्ग के महान नायक के रूप में दुनिया में जाने जाते हैं। हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती हर साल की तरह इस साल भी मनाई गई। बहसोदा से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गंजबासोदा की मकबरा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने एक साथ मिलकर अधिक से अधिक संख्या में रोजा इफ्तियार किया। मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोगों ने भी रोजा रखकर इफ्तियार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गंजबासोदा मकबरा मस्जिद में रमजान के पवित्र माह में रोजा इफ्तियार किया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में शहर के गणमान्य लोग, कांग्रेस अध्यक्ष अंसार मंसूरी,
ने कहा, रमजान के पवित्र माह में गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देते हुए रोजा इफ्तियार पार्टी में अधिक से अधिक संख्या में हिंदू मुस्लिम लोग मौजूद रहे। मुस्लिम समाज अध्यक्ष जावेद कुरैशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कैलाश नारायण सक्सेना, पूर्व विधायक निशांक जैन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर, प्रतिपक्ष नेता रवि तिवारी, जगदीश व्यास, जोहेब भाई, सफीक, शरफत भाई, विकास शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, राजेश माहेश्वरी सहित कई लोग मौजूद रहे। गंज मासूदा से SK मीडिया के लिए सौरभ सक्सेना। कार्यक्रम किया है आपने मुकबरा में, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये हमारे पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, जिसमें कि रोज़ा इफ्तार आए दिन रोज़ होता है, और ये हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सब एकता की मिसाल देते हुए हम लोगों ने सभी धर्मों को बुलाया है इसमें, और रोज़ा इफ्तार और भी लोगों द्वारा किया जाता है, उसी तरह से हमने किया है। ये सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ पर आज आए हुए हैं, एकता का प्रतीक जिससे हम लोगों में झलकता है। सारी समाजों के लोगों ने आज हम लोगों ने मिलजुल कर रोज़ा इफ्तार किया। झालावाड़ के रहीमपुरा गांव में पैसों की लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। गुमान लाल के बेटे नरसिंह ने शिव सिंह रहीमपुरा गांव का ही रहने वाले व्यक्ति से 5,000 रुपये उधार लिए थे। वे पैसे वापस नहीं चुकाने को लेकर शिव सिंह ने उसे अपने ही घर पे काम पे लगा लिया। जैसे ही इस बात का पता नरसिंह के पिता को लगा तो वो शिव सिंह के घर पहुंचा और बोला, मेरा बेटा कहाँ है, उसको मेरे साथ भेजो, तुम्हारे पैसे का जो भी हिसाब है बाद में कर लेना। पर शिव सिंह और उसका भाई भरत नहीं माना। उन्होंने गुमान लाल के ऊपर हमला बोल दिया और गुमान लाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पिड़ावा हॉस्पिटल के झालावाड़ SRG हॉस्पिटल रेफर किया, जहां उसकी हालत देख उसे भर्ती कर लिया। झालावाड़ हॉस्पिटल चौकी पुलिस ने पिड़ावा थाने में सूचना पहुंचाई। झालावाड़ से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि ₹1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का eKYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की वैवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में DBT सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना। अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना। आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम आर्मी इकाई भवानी मंडी द्वारा शहर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशाल जुलूस निकाला, जिसमें कई वाहन एक साथ क्रमबद्ध तरीके से वाहन रैली के रूप में निकले, जिन पर